रोम रोम भाइयों। इजराइल को मारना चाहिए, उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। अच्छा, अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। अबे साले 10 साल के बच्चे को पिछवाड़ा धोने की तमीज नहीं होती है। ये ज्ञान कौन दे रहा है? वो मोदी को मारने की बात कह रहे हैं। आज पूरा देश देख लिया ना कि 56 इंच वाला फर्जी मामला था, कुछ है नहीं उसमें 56 इंच में। तो रुको जरा, सबर करो। नारा लगाने वाला व्यक्ति, क्या ये हमारी विदेश नीति। जब तमंचा हाथ में लेके भारत का प्रधानमंत्री दौड़ जाए, पैदल ही बोले आए किधर है ईरान या किधर है इजराइल, हम आ रहे हैं। विवेक जी ने कह दिया, अशोक जी ने कह दिया, बोला गुड्डू तू वो झोला लेके आ बम वाला, जो गुड्डू मुस्लिम लेके आया था इलाहाबाद में। गजब बेइज्जती है। और जो लोग कह रहे हैं कि ईरान पे हमला बंद करो, मोदी तुम होश में आओ, ऐसे सब लोगों को तेहरान में ले जाके बीचों बीच उतार दो। दोस्तों नमस्कार। आज की इस डिबेट में आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में की गई कार्रवाई के बाद किस तरह हमारे देश की सेकुलर पार्टियों में हलचल मच गई है। कोई छाती पीटते नजर आ रहा है, कोई कह रहा खामनेई मारा गया। साथ ही मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि मोदी चुप क्यों है। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों पर आज की यह जबरदस्त बहस होने वाली है। इस डिबेट में आप देखेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी और उनके सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता। इन लोगों की आज इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसी धुलाई की कि यह कुछ बोलने लायक नहीं बचे। एक एक करके इनके कारनामे इन्हीं के मुंह पर उजागर कर दिए गए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी बहस को अच्छे से समझ सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त बहस। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये कोई कह रहा मोदी जी तुम्हारा खून कब खौलेगा। मैं पूछ रहा हूँ खून क्यों खौले मोदी का? भैया हम बउआ है क्या? बौरे हैं? हमसे क्या मतलब? भारत में जो राजनीतिक कार्यकर्ता या खामेनी के हमदर्द, जो लोग ईरान कार सेवा के लिए जाना चाहते हैं, उनको सरकार अपने खर्चे से ईरान छुड़वाए। हमारे टैक्स का पैसा खर्च करो, हमें प्रसन्नता होगी। कांग्रेस से 10,000 लोग लो, 5,000 सपा से लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 6,000 आरजेडी से लो, 7,000 ममता जी की पार्टी से लो। और जो लोग कह रहे हैं कि ईरान पे हमला बंद करो, मोदी तुम होश में आओ, ऐसे सब लोगों को तेहरान में ले जाके बीचों बीच उतार दो। ऐसा भी नहीं हो कि सूखे सूखे उतार दिए। छोटी बोतल पानी की और एक ग्लूकोज के बिस्कुट पैकेट दे के उतार दो। आप ईरान में सेवा करो, जब कार सेवा हो जाए, अल्लाह के फजल से बच जाए तो वापस आ जाइएगा, और नहीं बचे तो कुर्बानी हो जाएगी। ये इतिहास याद रखेगा कि कांग्रेस ने 10,000 कार्यकर्ता भेजे थे कुर्बानी देने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, ईरान ताउम्र याद रखेगा कि भाजपा वाले तो बेकार थे, लेकिन असली तो कांग्रेस और सपा के तृणमूल के लोग थे जो यहाँ लड़ने आए। ऐसा कर लो। जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हम मतलब भारत, तो यही दल कह रहे थे ये बीजेपी वाले युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं। युद्ध से किसी देश का ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, युद्ध हाय हाय, पाकिस्तान को बचाओ। अब वो लोग कह रहे बेटा अमेरिका पे चढ़ जाओ। जो पाकिस्तान को जब हम कूट रहे थे, दबा के लतिया रहे थे, जुतिया रहे थे, तो आप सबको दर्द हो रहा था। बात तो सही है। समाजवादी पार्टी के लोगों को सुनिए तो लग रहा है कि उनके पास अभी सरकार में वो होते तो 17-20 फायर झोंक दिए होते ट्रंप के ऊपर। अरे आप कुछ नहीं करते भाई साहब। ओबामा आए थे तो उनसे हाथ मिलाने के लिए सीधे बच्चे की तरीके से बंद गले का कोट पहन के लाइन में लगे थे। हमको ज्ञान दे रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो कि कसम खाते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये नारा कौन लगाता था? 56 इंच वाले ने। आज पूरा देश देख लिया ना कि 56 इंच वाला फर्जी मामला था, कुछ है नहीं उसमें 56 इंच में। तो मेरा सवाल सिर्फ यही था। तो रुको जरा, सबर करो। नारा लगाने वाला व्यक्ति, ये हमारी विदेश नीति। तमंचा हाथ में लेके भारत का प्रधानमंत्री दौड़ जाए, पैदल ही बोले आए किधर है ईरान या किधर है इजराइल, हम आ रहे हैं। विवेक जी ने कह दिया, अशोक जी ने कह दिया, बोला गुड्डू तू वो झोला लेके आ बम वाला, जो गुड्डू मुस्लिम लेके आया था इलाहाबाद में। गजब बेइज्जती है। यार कहां तमाशा कर रहे हो?
40 साल का सिलसिला तो हमारी आंखों के सामने गुजरा है। बाकी के लिए किताब पढ़नी होगी, 40 साल के लिए तो किताब भी नहीं पढ़नी मुझे। ये तमंचा लेके चढ़ गए थे, इंद्रजीत तोप लेके चढ़ गई थी क्या अमेरिका पर? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कौन कितना बहादुर है पता भैया। खामोखा राणा प्रताप न बनो, लेकिन आप लोग इतना बहादुर हो जाते हो कि लगता है कि नहीं राणा सांगा और राणा सांगा के बाद कांग्रेस, शरीर में 80 घाव के बाद भी अड़ी हुई है। इसको थेटरोलॉजी बोलते हैं। जब खून खौलेगा चाचा तो सबसे पहले 1 करोड़ लोग संकट में आ जाएंगे। आपको इल्म नहीं? च्यवनप्राश खाओ यार गर्म दूध के साथ। 1 करोड़ लोगों का जीवन दांव पे लगा दें। जिन्होंने कभी कुत्ता नहीं मारा, बिल्ली नहीं मारी, वो कह रहे खून कब खौलेगा, तमंचा लेके कब निकलोगे मोहल्ले में। अरे ये कोई छिबरा मऊ और खिमसेपुर की लड़ाई है लड़कों की कि भैया ठोक दिए 4 फायर। कुछ ऐसा चित्र बन रहा है जैसे अपना एटा इटावा या मऊ आजमगढ़ में होता है, बोला बहुत हो गया गुड्डू ला तमंचा ला लगा गोट स्टार्ट कर मोटरसाइकिल चल के यार निपटा देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कूटनीति में। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी। पुलवामा की घटना घटी, ये कोई लोग पोस्टर लेके मोमबत्ती लेके आए कि हमें दुख है हम प्रदर्शन करेंगे, जुलूस में नहीं आए ना। पहलगांव की घटना घटी, दुनिया भर में निंदा हुई, ये लोग आए क्या जो आज मोमबत्ती लेके पोस्टर लेके घूम रहे हैं और छाती पीट रहे हाय 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 खामनई खामनई। लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनई हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार? अजब तमाशा इस मुल्क में, बोले लखनऊ में खामनई निकलेगा हर घर से। अरे मारेगा अमेरिका और निकलेगा लखनऊ में आके। यार तमाशा कर रहे हो नहीं प्रोफेसर साहब? मसला ये मार रहा नेतन्याहू और ट्रंप, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनई निकलेंगे हर घर से। बाहर निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? 1-2 बच्चों का वीडियो है, उनकी उम्र होगी 12 साल, एक की 10 साल एक की 12 साल। वो क्या क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपके कान से धुआं निकलने लगेगा प्रोफेसर साहब। क्या सीने में चक्कू मार देते चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया वो। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के कहा वे बेटे कहा रोज़ इफ्तार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। 10 साल का बच्चा पिछवाड़ा धोने की तमीज नहीं होगी, उसको ये ज्ञान कहां से आ रहा है? 10 साल के बच्चे को पिछवाड़ा धोने की तमीज नहीं होती है, ये ज्ञान कौन दे रहा है? वो मोदी को मारने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी ने खामेनेई को मरवा दिया, जबर से लड़ोगे मारे जाओगे। इसमें मोदी से क्या लेना देना और भारत से क्या लेना देना? और यहां तमाशा क्यों? चिंता की बात मालूम क्या है? 12 साल का बच्चा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस पर कैमरे पर बोल रहा है कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बड़ा स्यापा हो रहा है कि ईरान जैसे लंगोटिया यार के लिए भारत नहीं खड़ा हुआ। सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं ढूंढ रहा था कि दोनों की एक लंगोटी कब थी भारत और ईरान की, मैं वो ढूंढ रहा था। प्रोफेसर साहब मुझे नहीं मिला इतिहास में लंगोटी एक, ना माफ करिएगा, ना 65 की लड़ाई में एक लंगोटी मिला। ईरान हमारे लिए दूध जलेबी लेके आया कि भैया खा लो, थक गए हो गए, नहीं। ना 71 में आया, ना कारगिल में आया कि भैया ये हमारी तरफ से 100 मिसाइलें हैं मारो सटासट पाकिस्तान पे, नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं आए। ये कौन लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि ईरान जैसा दोस्त ने दोस्ती कब निभाई? इतिहास तो हमको बता दो प्रोफेसर साहब, गलत तो नहीं कह रहा। भारत पर तो 4-5 संकट आए जो मैंने गिना दिए, और ताजा आयत ये खेमेनी खूब जिंदा थे, हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल लाल थे। इनने ऑपरेशन सिंदूर में कोई सुपरसोनिक मिसाइल भेज दी थी या कि मोदी जी तुम्हें हमारी कसम चिंता न करना हम बैठे? नहीं ना, खामेनेई नहीं बच पाए अमेरिका के इजराइल के ताप से, हमारी जिम्मेदारी थी उनको प्रोटेक्शन नहीं थी, तो यहां हंगामा क्यों कर रहे हो? बस इतनी सी बात है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, पुलवामा में लोग मारे गए, ये जुलूस वाले कतई नहीं निकले, जाने कहां इनकी मोमबत्ती गायब हो गई। पहलगांव में धर्म पूछकर 25 लोग मारे गए, ये एक भी लाल चौक पर झंडा लेकर नहीं आए छाती पीटने, ना लखनऊ में आए। अब लखनऊ में कह रहे हैं कितने खेमेनेई मारोगे, हर खर्च से खेमेनेई निकलेगा, खामेनेई निकले। अरे लखनऊ में क्यों निकलेगा चाचा? ईरान छोटी जगह है क्या? वहीं निकालो यार।
भारत को जब भी घाव लगा आप नहीं निकले। अब खैमनई का मातम यहां होगा क्या? 57 मुस्लिम देश हैं, एक ईरान निकाल दो, ठीक, 55 बचे, ये 56 बचे। 56 में 90% तो ट्रंप का ही जूता चाट रहे हैं और बेंजामिन का नहीं चाट रहे, चाट रहे। ओ करे आहा क्या मजा आया है, जन्नत है। और यहां जान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की यह डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी तेज और दिलचस्प डिबेट वाली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।